हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करबा कोड 13 नो किछि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्लास रे हमें कोड 13 नो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। तो आज हमें इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन किछि डिस्कशन करबा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देछि आइसोजाइम ऊपर शॉर्ट नोट अबाउट आइसोजाइम। ओके तो तुमको एमती पचारि पारे व्हाट इज आइसोजाइम और राइट शॉर्ट नोट अबाउट आइसोजाइम। 2 मार्क क्वेश्चन है ये पचारि परिबो। 1.5 जोटा 1.5 जोटा ताधर भी पचारि पारे। 3 मार्क क्वेश्चन जदी पचारिबो तो अधिक लिखिबो। 2 मार्क पचारले 2 रु 3टा पॉइंट लिखिबो। ओके 1/2 पचारले तार डेफिनेशन आ गोटे टाइप्स गोटे जेमति कि 2टा लाइन ने लिखिबो। तो से हिसाब रे लिखिबो तुम मार्क देखिकी। ओके तो आइसोजाइम कौन कुछ आइसोजाइम्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम। सेम एंजाइम आइसो मीन्स कौन सेम जाइम हमर एंजाइम रु आसीची। तो आइसोजाइम माने होची डिफरेंट फॉर्म गोटे एंजाइम हेतिबो सेम एंजाइम रो डिफरेंट फॉर्म गुडा डिफरेंट प्रकारिया तारो पार्ट गुडा जेमति कि से कोन होची गोटे एंजाइम हेतिबो से डिफरेंट टाइप रो फॉर्म सब देखौथिबो। Then कुछ दे catalyze the same reaction but differ in structure। सेम रिएक्शन से करथिबो catalyze भाबे catalyze करथिबो गोटे रिएक्शन ने बट तार जो स्ट्रक्चर गुडा को डिफरेंट स्ट्रक्चर माने तार फॉर्म गुडा को डिफरेंट थिबो। गोटे प्रकार जिंस ता फॉर्म गुडा जेमते कि हमर ग्लूकोज लिखुचे C6H12O6 तो हमको हमर केते प्रकार रे हम तार स्ट्रक्चर करि परिबे सेटा होची तार कोन ना आइसोजाइम बोली कह जाय। विभिन्न प्रकार रो स्ट्रक्चर हमें करि परिबा बट से जिंसटा होची कोन गोटे। ओके तो सेम एंजाइम रु आसुची बट आमे ताको डिफरेंट फॉर्म रे पाउची आ सेम रिएक्शन ये कैटालाइज करूची बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इट शो करूची। देन नेक्स्ट कुछ अराइज फ्रॉम डिफरेंट जीन्स और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये जो आइसोजाइम कोटो आसुची ना डिफरेंट जीन रु आसुची और हमर प्रोटीन हमर जेते सिंथेसिस होची पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जेते प्रोटीन होची तो सेठी हमर ए आइसोजाइम गुरा को फॉर्मेशन होचंदी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बेले। देन कुछ हैव डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज और रेगुलेटरी फीचर। तो ये जो आइसोजाइम रो डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टी आ रेगुलेटरी फैक्टर गुडा को फीचर गुडा को किछि रहि थाए। एग्जांपल जो देखिबा आइसोजाइम रो एग्जांपल गोटे होची हमरो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH जहा को कहै जाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कुछ कोठी एटा देखिया को मिले ना मसल्स रे आ लिवर रे देखिया को मिली थाए। ओके तो ये गला आइसोजाइम्स ऊपर शॉर्ट नोट। देन नेक्स्ट हमें देखिबा सेकेंड क्वेश्चन को काटाबोलिज्म वर्सेस अनाबोलिज्म। तो टोटली जो मेटाबोलिज्म रहिला से मेटाबोलिज्म ऊपर तुमको गोटे शॉर्ट नोट पचारि पारे। ओके जदि मेटाबोलिज्म ऊपर शॉर्ट नोट पचाउची तमे ए जो आंसर 5टा पॉइंट रहला आकु लिख परबो। जदि काटाबोलिज्म वर्सेस अनाबोलिज्म एठी डिफरेंस जदि एमथि पचाउची तो जो 5टा पॉइंट देची तो तमे काटाबोलिज्म गोटे साइड रे अनाबोलिज्म गोटे साइड रे एमथि अनाबोलिज्म रो अनाबोलिज्म पॉइंट रे काटाबोलिज्म पॉइंट रे लिख परबो। काटाबोलिज्म ताले कोन कुछ ब्रेक्स डाउन मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। तो ये कोन करिवो ना एठी एटा होची काटाबोलिज्म हम लिखिबा काटाबोलिज्म लिखिबा। देन एपटे हमें अनाबोलिज्म लिखिबा। ओके तो फर्स्ट काटाबोलिज्म रे कहिला तो ये कौन करिवो ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल ले से कन्वर्ट कर देबो। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल ले फॉर्मेशन से कर देबो कन्वर्ट कर देबो। ता सहित से एटीपी बा एनर्जी रो जनरेशन करिवो एटीपी रो प्रोडक्शन करिवो। सेमती जदि अनाबोलिज्म आसीबा अनाबोलिज्म पाखरे कोन होची ना बिल्ड्स अप मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी। तो एटी मॉलिक्यूल टा बिल्डिंग होची माने सिंपल फॉर्म रु ताको से बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे कन्वर्ट कर दोची सिंपल लो कॉम्प्लेक्स कर दोची। तो एटी एनर्जी रो यूटिलाइज हे जाउची। ये एनर्जी एठी कोन करची ना यूज करूची। काटाबोलिज्म रे एनर्जी रिलीज होची अनाबोलिज्म रे जो एटीपी हमर काटाबोलिज्म बेले रिलीज हेतला से एनर्जी टा कोन होची यूटिलाइज हे जाउची। ओके तो यूज हो जाउची एनर्जी रो। देन कुछ काटाबोलिज्म इज एक्सर्गोनिक। काटाबोलिज्म तो लिखि दबो काटाबोलिज्म इज एक्सर्गोनिक। ओके देन अनाबोलिज्म इज एंडोर्गोनिक। अनाबोलिज्म टा होची कोन एंडोर्गोनिक। ओके इनवर्ड तारो
कन्वर्ट होता है आउ काटाबोलिज्म टा होची हमर एक्सर्गोनिक आउटवर्डली कन्वर्ट होता है ब्रेक डाउन करी करी सिंपलर फॉर्म रे आसीबो एनाबोलिज्म कोन करबो ना सिंपल फॉर्म गुडा को बाहर नै कि भितरे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे रखिबो देन कुछ बोथ आर पार्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म and are interconnected both होचुंदी हमर मेटाबॉलिज्म रो दीटा पार्ट ए दीटा काटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और ए दीटा इंटरकनेक्टेड अछंती इच अदर काहे कि ना हमर एनाबॉलिज्म केस रे सिंपल फॉर्मेट जोडा को बाहर जाउची सी जाईकी कॉम्प्लेक्स रे कन्वर्ट हेकी कॉम्प्लेक्स हे जाउची देन से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे रहिला तो से कॉम्प्लेक्स टा को हमर काटाबॉलिज्म टाइम रे हमें ताको कोन करछे पुनी अगेन सिंपल कर दोउची ना नहीं तो एटा इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर देखा जाउची एग्जांपल जो देखिबा काटाबॉलिक रिएक्शन नो एग्जांपल होउची रेस्पिरेशन एनाबॉलिक रिएक्शन नो गोटे देखिबा जदी फोटोसिंथेसिस रे कोन होउची ना हमर ग्लूकोज रे फॉर्मेशन होची केमिति ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिसुची एनवायरनमेंट रे मिलुथिबा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसिला ओके CO2 ता सहित सनलाइट तो मिसिकी हमको से कौन प्रोडक्ट दउची ना C6H12O6 ग्लूकोज आ ता सहित ऑक्सीजन नो रिलीज करूची ओके तो ये रहिला कोन ना गोटे सिंपल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड आउ सनलाइट दीटा सिंपल मॉलिक्यूल को से मिसे की गोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल गोटे ग्लूकोज टा गोटे कोन कॉम्प्लेक्स तो एटा गोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लो तयारी कर दोची तो एटी एटीपी जहा से रहितला एनर्जी गुडा को सब यूटिलाइज हे जाउची सेमति जदी रेस्पिरेशन केस रे देखिबा रेस्पिरेशन ने कोन होउची ना एटीपी रा प्रोडक्शन होउची सिंथेसिस होउची एटीपी रा आउ एटी कोन हबो ना हमर जोडा के आगुरु कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट रे थिबो से सब ब्रेक डाउन हे की हमर सिंपलर फॉर्म रे आसी के कन्वर्ट हे जिवो तो ये रहिला काटाबोलिज्म वर्सेस एनाबोलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 देखो रोल ऑफ NO इन प्लांट ओके नाइट्रिक ऑक्साइड रो प्लांट रे कोन रोल रहउची कुछ इट एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल गोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भले काम करची सिग्नल दउची देन कुछ इन्वॉल्व इन सीड जर्मिनेशन एंड स्टोमेटल क्लोजर सीड जर्मिनेशन ने ही हेल्प करची स्टोमेटल क्लोजर रे हेल्प करची स्टोमेटा क्लोज करची प्ले ए रोल इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेन ओके प्लांट रो डिफेंस मैकेनिज्म ये प्ले करूची अगेंस्ट पैथोजेन देन कुछ रेगुलेट्स रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रूट रो ग्रोथ और रूट रो डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करूची इन्फ्लुएंसेस सीक्वेंस सेनेसेंस ओके इन्फ्लुएंसेस सेनेसेंस को इन्फ्लुएंस करूची ता सहित कुछ एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ अपोलाइसिस जोटा रहउची ओके तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को ये भी इन्फ्लुएंस करूची ता सहित सिनेसेंस को भी इन्फ्लुएंस सिनेसेंस माने कोन पत्र जोटा की पाची जीवा ओके पत्र मैच्योर हे गला एजेड हे गला पत्र पाची के सुखी के झड़ी जीवो आ प्रोग्राम सेल डेथ को होची मैच्योर हेला परे धीरे धीरे सेतर ऑटोमेटिकली सेल टा डेड हे जीवो सेटा अपोलाइसिस जोटा कोची प्रोग्राम सेल डेथ सेल्फ डेथ जोटा देन नेक्स्ट आसुची सीजीएमपी देखो सीजीएमपी कोन ना साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट एटा मन रखिबो तार फुल फॉर्म टा कोन साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट कुछ एटा होची गोटे सेकेंडरी मैसेंजर तार काम कोन ना मेडिएट्स सिग्नलिंग पाथवे इन प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट और एनिमल ले गोटे सिग्नलिंग पाथवे को मेडिएट करता है कुछ फॉर्म्ड फ्रॉम जीटीपी बाय गुआनाइलेट साइक्लेज द्वारा ये जीटीपी रु फॉर्मेशन होता है जीटीपी फॉर्मेशन करता जीटीपी रु ये फॉर्मेशन होता है देन कुछ इन प्लांट इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स प्लांट केस रे ये कौन काम करे ना आयन न ट्रांसपोर्ट करे और स्ट्रेस को रेस्पॉन्स करे किए ना सीजीएमपी साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट कुछ रेगुलेट्स फोटो रिसेप्टर एंड हार्मोन सिग्नलिंग फोटो रिसेप्टर को रेगुलेट करूची और हार्मोन सिग्नलिंग को भी ये रेगुलेट करता है साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट ता नाटा मन रखिबो एटा होची गोटे सेकेंडरी मैसेंजर सीजीएमपी देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कुछ रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमर वेरियस देखा जाए एलजी पाखे हम पढ़ुतिले वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखा जाउतला तो से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रो कोन सब रोल रहउची देखिबा फर्स्ट रोल से ऑब्जर्व करिवो लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को से ऑब्जर्व करिवो कुछ क्लोरोफिल्स कैप्चर ब्लू एंड रेड लाइट क्लोरोफिल जो रहउची क्लोरोफिल पिगमेंट से हमर ब्लू लाइट और रेड लाइट को कैप्चर करूची
कैरोटीनॉइड जो प्रेजेंट अछि कुछ इट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल एंड एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लाइट ओके क्लोरोफिल की ये प्रोटेक्शन दउची कैरोटीनॉइड आउ एक्स्ट्रा लाइट की एब्जॉर्ब करूची देन कुछ जो पिगमेंट सब रहउचंती ओके जेमति कि हमरो रेड एल्जी रे देखुतिले रोडोफाइटा रेड पिगमेंट जोटा दउची ओके देन हमरो ब्राउन कलर देखाउतिले जांथोफिल्स देखुतिले जांथोफाइटा पाखरे तो देन हमर फाइकोजाइंथिन देखुतिले तो ये जो पिगमेंट गुडा सब रहउचंती एगुडा को कोडी देखा जानती ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ने देखा जानती ओके एमाने कोन करंती ना लाइट को एब्जॉर्ब करके रखती वेव लेंथ वाला ब्लू कहार हमरो देखा जाउची येलो ग्रीन येलो जोटा येलो ग्रीन जोटा देखा जाउची देन हमरो रेड कलर देखा जाउची रेडोफाइटा पाखरे तो ये कोन करची ना जो कलर गुडा को से एब्जॉर्ब करके रखुची ओके तो ये जो लाइट जो रहउची वेरियस वेवलेंथ रो जो लाइट टाको से एब्जॉर्ब करचोंदी एंड फोटोसिंथेसिस रे से गुडा को हेल्प करूची देन कुछ ये ट्रांसफर एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर तो ये जो पिगमेंट गुडा को आल्सो एनर्जी ट्रांसपोर्टर भली काम करचोंदी ट्रांसपोर्ट करचोंदी एनर्जी कोठी की ना रिएक्शन सेंटर को देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैरोटीनॉइड कोन कैरोटीनॉइड होची गोटे पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट इन प्लांट द फोटोसिंथेसिस रे लागुची गोटे एसेसरी पिगमेंट ता कुछ इट एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल तो ये जो कैरोटीनॉइड रही से ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करिवो एंड क्लोरोफिल को एनर्जी रो ट्रांसपोर्ट करिवो देन नेक्स्ट पॉइंट कहूची इट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटोटॉक्सिडेटिव डैमेज क्लोरोफिल को ये प्रोटेक्शन दउची काहाठार प्रोटेक्शन दउची ना फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज रु ये प्रोटेक्शन दउची क्लोरोफिल की जेमति कि हमर लाइट द्वारा से ऑक्सीडेटिव हे की ऑक्सीजन और लाइट पड़ी की जेमति कि क्लोरोफिल किछि डैमेज न हो तो ये जो कैरोटीनॉइड रहिछि क्लोरोफिल को सेंसिटिव लाइट थारु आउ ऑक्सीडेटिव डैमेज थारु ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची देन कुछ इट इंक्लूड कैरोटीन्स एंड जांथोफिल जो कैरोटीनॉइड रे कौन कौन रही ना कैरोटीन्स रही और जांथोफिल्स रही देन कुछ इट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट कोठी देखा जाए ना क्लोरोप्लास्ट देखा जाए जोटा कि ग्रीन पिगमेंट और क्रोमोप्लास्ट देखा जाए जोटा कि कलर पिगमेंट देखे धरता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कुछ काम पाथवे और प्लांट और काम पाथवे विषय लिखिबो जदि काम माने कोन आगे हम जानिया को पड़िबो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 जोटा देछि काम कोन ना क्रैसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म को कौन कहा जाए ना काम कुछ स्टोमाटा ओपन एट नाइट टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मालेट तो एटी काम पाथवे एक्चुअली कोन तो एटी हमर स्टोमाटार ओपन आउ स्टोमाटार क्लोज देखा जाए तो जो प्लांट पाखरे काम पाथवे देखा जाए ताको हमें काम प्लांट बोली कहू ओके तो ये कौन हम कुछ स्टोमाटा ओपन हम केते बेले ना नाइट टाइम रे राती रे जते बेले लाइट कम थिबो डार्क रे स्टोमाटा ओपन हम टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मालेट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सिंग करके मालेट रे कन्वर्ट कर देबो देन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस डे टाइम रे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हेकी सेटा फोटोसिंथेसिस रे लागि जिवो कुछ एडाप्टेशन टू एरिड एनवायरनमेंट ये जो काम पाथवे देखा जाउची जो प्लांट पाखरे जहा को काम प्लांट बोली कहूचे तो एटा गोटे एरिड एनवायरनमेंट रे जोटे कि हमर कोन ना वाटर हैबिटेट कम अछि बहुत गरम होची सेही प्रकार एनवायरनमेंट रे एरिड एनवायरनमेंट रे एटा गोटे एडाप्टेशन भडी ये काम करूची फाउंड इन सकुलेंट्स लाइक अपुंसिया और कालांचिया जेमति कि हमर जोडा कि देखा जाउचंदी कोन मरुभूमि रे जोडा देखा सकुलेंट्स प्लांट जोडा को कंटा जातीय गछ जोगुड़ाक तांकरी पाखरे प्रायतः एटा देखा जाए काम पाथवे आउ सेमान को काम प्लांट बोली भी कुहा जाय थाए जेहेतु से वाटर स्कार्सिटी अनुभव करंती सेथुपई से कोन करंती ना नाइट टाइम रे से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सिंग करंती मालेट रे कन्वर्ट कर दियंती आ कार्बन डाइऑक्साइड को डे टाइम रे छाडंती फोटोसिंथेसिस रे लागि जाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के आसीबा पीडीएच कोन ना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कुछ इट कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुवेट को कन्वर्ट करके से एसिटाइल कोएंजाइम ए रे फॉर्मेशन कर दिए
Then next point कौची it links glycolysis and TCA cycle glycolysis और TCA cycle को एटा link करी थाए. Then कौची multi enzyme complex with 3 core enzymes आ पाखे multi enzyme complex present थाए जहार की 3 core enzyme 3 core enzyme present थांती. कौची 3 requires 5 co-factor 5टा co-factor required थाए जेमती कि हमर NAD+ हैला FAD हैला कोएंजाइम ए हेले सेमती 5टा कोफैक्टर आपे रिक्वायर्ड हेथे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बा PDH पई कुछ अकोर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एटा कोड हेथाए ना माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे तारो रोल प्ले करथाए बा से प्रोसेसटा कंप्लीट हेथाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ एनाप्लेरोटिक रिएक्शन कोन एनाप्लेरोटिक रिएक्शन ता हमर देखा जाउची कोठी ना एटा गोटी रिफिल इंटरमीडिएट of the TCA cycle. ओके तो TCA साइकिल पाखरे एटा देखा जाए कुछ इंपोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मेटाबॉलिक बैलेंस मेंटेन करि थाए. एग्जांपल जो देखिबा पायरुवेट कन्वर्ट हे कि ऑक्सैलो एसीटेट रे फॉर्मेशन हे जाउची पायरुवेट ता कन्वर्ट हे जाउची ऑक्सैलो एसीटेट को कुछ भाया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा. ओके तो एटा को कहा जाए एनाप्लेरोटिक रिएक्शन. तो एटी कोन होउची ना एटा गोटे रिफिल इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल TCA साइकिल रिफिल से करौची पायरुवेट रो ऑक्सैलो एसीटेट इटी हमर कन्वर्ट हे जाउची जेमति कि पायरुवेट एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम रो प्रेजेंस रे. देन कुछ इट प्रोवाइड प्रिकर्सर्स फॉर बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस बायोसिंथेटिक प्रोसेस पाई ये प्रिकर्सर भली ये काम करूची हेल्प इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रेस्पॉन्स रे ये हेल्प करिथाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची अनकपलर आमे काले पढुतिले अनकपलर विषय रे. तो ये जो अनकपलर ये कोन अनकपलर होची सेही प्रकार मटेरियल जोटा कि डिस्टर्ब करिवो प्रोटॉन ग्रेडिएंट को इन माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टर्ब proton gradient in mitochondria. It prevent ATP synthesis despite electron flow. Electron flow टा को ये allow करे but ATP रा synthesis को ये prevent करे. रिएक्शन चलिबो इलेक्ट्रॉन नो डोनेशन हबो इलेक्ट्रॉन नो फ्लो हबो बट एटी एनर्जी टा आउ स्टोर हे कि रहिबोनी सिंथेसिस हबोनी कि स्टोर हे कि रहिबोनी. एग्जांपल हमर DNPFC 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल जोटा ओके कुछ इट कॉज एनर्जी लॉस आज हीट आकार रे ये एनर्जी रो लॉस कर देबो यूज्ड टू स्टडी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो एटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नो स्टडी रे हेल्प करे कि ना अनकपलर काली हम पढुतिले जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन ने फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ने अनकपलर्स रो किछि फैक्टर इफेक्ट पढुतिले. ओके देन नेक्स्ट आसीबा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहिले से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कोन सेमिति भी क्वेश्चन पचारि पारे. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कोन कुछ इट अकोर इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ने एटा प्रोसेस ता हेताए कुछ इट इन्वॉल्व ETC एंड ATP सिंथेटेज ETC हमर देखुतिले ओके आउ ATP सिंथेज एंजाइम आ पकरे दरकार कुछ यूज NADH and FADH2 to produce ATP प्रोडक्शन करबा पई से NADH और FADH2 को यूज करता है. कुछ O2 जो ऑक्सीजन रहिला एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो एटी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ने फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किए ना हमर ऑक्सीजन पार्टिकल रहउछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही रहउछ O2 which major source of ATP in aerobic organism. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टा होची गोटे ATP रो मेजर सोर्स एरोबिक ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे जोडा कि ऑक्सीजन प्रेजेंस रे काम करचोंती एरोबिक ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे गोटे मेजर सोर्स कहार ना एटीपी रो मेजर सोर्स यदि कहिबा किए ना हमर ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 कुछ फैक्टर अफेक्टिंग CO2 रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन पई कोन कोन फैक्टर अफेक्ट कर जेंते कि लाइट रो इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन कम बेसी हेले ओके देन टेम्परेचर इठी आसी वाटर अवेलेबिलिटी रुबिस्को एंजाइम एक्टिविटी रुबिस्को एंजाइम कोन करे RUBP जोटा रुबिस्को एंजाइम हमर कोन करछि RUBP नुहे रुबिस्को एंजाइम ओनली से कोन करूछि ना हमर जदो ऑक्सीजन जदि अधिक थिबो से जे ऑक्सीजन सहित बाइंड कर जिवो तो ऑक्सीजन सहित बाइंड करले आ CO2 सहित बाइंड कर परिबनी
तो रुबिस्को एंजाइम रे एक्टिविटी भी इठी रोल प्ले करूची बा ओटे अफेक्ट करूची ओटे फैक्टर भली ये काम करूची। देन आसुची Q9 साइकिल। ओके क्यू साइकिल कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म इन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ओके एटा हो जोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म कुछ ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोक्विनोल टू प्लास्टोसियानिन। तो ये जो क्यू साइकिल ले हमर इलेक्ट्रॉन नो ट्रांसपोर्ट हुए कोटू को जाके ना प्लास्टोक्विनोल रु प्लास्टोसियानिन पर्यंत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ इन्वॉल्व्स क्यूनोन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्यूनोन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इन्वॉल्व करूची। हेल्प्स जनरेट प्रोटॉन ग्रेडिएंट आक्रस थाइलाकोइड। थाइलाकोइड रे ये प्रोटॉन ग्रेडिएंट रो जनरेशन करिथा एसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रे ये एटीपी सिंथेसिस करथा है। देन नेक्स्ट आसुची PS1 वर्सेस PS2। PS1 कोन ना फोटो सिस्टम 1 वर्सेस फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 कोन तुमको एटा डिफरेंट आकार रे पचारि पारे डिफरेंशियल क्वेश्चन भलिया PS1 गोटे पटे लिखिबो। ओके आ गोटे पटे लिखिबो कोन PS2। फोटो सिस्टम 1 गोटे पटे फोटो सिस्टम 2 गोटे पटे। देन फोटो सिस्टम 1 रो किछि पॉइंट लिखिबो। देन फोटो सिस्टम 2 रो किछि पॉइंट। फोटो सिस्टम 1 जो देखिबा हमर 700 नैनोमीटर लाइट से ऑब्जर्व करूची। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर रो लाइट से ऑब्जर्व करूची। देन फोटो सिस्टम 2 हमर वाटर रो स्प्लिट करूची। फोटो सिस्टम 1 वाटर रो स्प्लिटिंग करि पारु नाही। देन को फोटो सिस्टम 1 ट्रांसफर करिवो इलेक्ट्रॉन टू NADP+। NADP+ को से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करे कि ना फोटो सिस्टम 1। यदि फोटो सिस्टम 2 देखिबा कुछ इनिशिएट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये इनिशिएट करिथाय। देन नेक्स्ट पॉइंट कुछ बोथ आर एम्बेडेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। प्रत्येक हमर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भीतर ही हेथांती फोटो सिस्टम 1 भी फोटो सिस्टम 2 भी। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 देखो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे OPPP। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कोन कुछ एटा हो गोटे अल्टरनेटिव प्रोसेस टू ग्लाइकोलाइसिस। देन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म generate NADPH for biosynthesis, produce ribose 5 phosphate for nucleotide। न्यूक्लियोटाइड पाई राइबोज 5 फॉस्फेट प्रोडक्शन ये करता है कि ना ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। देन इट इन्वॉल्व इन रिडक्स बैलेंस। रिडक्स रिएक्शन रिडक्स बैलेंस रे इन्वॉल्व थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देखो अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन कोन कुछ इट रिमूव्स 1 कार्बन फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड रो जो कार्बोक्सिल एंड रही तो से कार्बोक्सिल एंड रू गोटे कार्बन ये रिमूव कर देते ताको कौन कहा जाए ना अल्फा ऑक्सीडेशन बोली कहा जाए। कुछ ऑकर्स मेनली इन पेरोक्सिजोम। पेरोक्सिजोम रे एटा हेइथाए कुछ इंपोर्टेंट फॉर ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड। ब्रांच्ड चेन जो फैटी एसिड रही तो ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड पाखरे ये जो अल्फा ऑक्सीडेशन टा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जेमति कि हमरो फाइटानिक एसिड पाखरे देखा जाए। कुछ डिफेक्ट कॉजेस डिजॉर्डर्स लाइक रेफ्यूसम डिजीज। ओके रेफ्यूसम डिजीज ये कॉज करता है। कुछ नॉट लिंक्ड टू एनर्जी प्रोडक्शन लाइक बेटा ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन भली इटी एनर्जी रो प्रोडक्शन हुएनी। इटी कौन हुए ना फैटी एसिड रो कार्बोक्सिल एंड रू गोटे कार्बन को ये रिमूव कर देता है। गोटे कार्बन को ये हटे देता है। देन नेक्स्ट कहूची एटीपी सिंथेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखो एटीपी सिंथेज कौन कुछ एटा होची गोटे एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एटीपी सिंथेज गोटे एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन करे ना एटीपी रो सिंथेसिस करिवो। कुछ दैट सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी रो ये प्रोडक्शन करूची। एटीपी टा कोठु आसुची हमरो ना एडीपी आउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिसिले एटीपी फॉर्मेशन होउची। पुणी जदि से एडीपी आउ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिसिले हमरो एटीपी फॉर्मेशन होला। जदि हमें एटीपी को ब्रेक डाउन अगेन कर दबा पुणी हमें एडीपी आउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी पाई परिबा। एडीपी आउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी पाई परिबा। एटा जोटे रिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड रो इनर मेम्ब्रेन हो कि माइटोकॉन्ड्रियल रो इनर मेम्ब्रेन हो ये लोकेट होता है।
एटीपी सिंथेसिस से कौन करिवो ना एटीपी रा सिंथेसिस करिवो कोठू ना एडीपी आ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रो को जे यूज प्रोटोन ग्रेडिएंट ये प्रोटोन ग्रेडिएंट को यूज करते हैं जोटा को केमियो ऑस्मोसिस बोली कहा जाए केमियो ऑस्मोसिस बोली कहा जाए देन को जे हाज F0 जोटा की चैनल एंड F1 जोटा की कैटालिटिक सब यूनिट दीटा सब यूनिट थाए एटीपी सिंथेज रो दीटा सब यूनिट थाए कोन ना गोटे होची F0 ता सहित F1 F0 जोटा सेटा होची गोटे चैनल से कोन ना गोटे चैनल और जो F1 रहिला एटा होची गोटे कैटालिटिक एटा होची कोन कैटालाइटिक भाबे ये काम करे रिएक्शन ने देन फाइनल स्टेप इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फाइनल स्टेप आर एटीपी सिंथेज रो फाइनल स्टेप कोठी हेते कोठी ता काम सरुची ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन काहे कि ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हमें कहउतिले एटीपी रो एटा गोटे सोर्स मेजर सोर्स ऑफ एटीपी ना नहीं देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो कुछ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन कुछ डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विदाउट ईटीसी बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिना इटी कौन होता है ना एटीपी रो फॉर्मेशन होता है ओके तो इटी डायरेक्ट फॉर्मेशन जदी होची ताको हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोली कहि परिबा कुछ अकोर्स इन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल एटा कोठी हेता है कोठी देखा जाय ताले ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल ले देखा जाए एग्जांपल होची पीईपी फॉस्फोफेनेलोपाइरुवेट जो रही तो सी कन्वर्ट होची पाइरुवेट रे ओके भाया पाइरुवेट काइनेज एंजाइम द्वारा पीईपी हमर पाइरुवेट रे कन्वर्ट होची ताको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोले कहा जाए कुछ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स एंजाइम बाउंड इंटरमीडिएट एटी एंजाइम बाउंड इंटरमीडिएट भी देखिया को मिलता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जदि हमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स रु ग्लूकोज रो सिंथेसिस करूचे ताको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोली कहा जाउची देन कुछ इट अकोर्स इन लिवर एंड किडनी लिवर और किडनी रे एटा हेता है ग्लूकोनियोजेनेसिस तो एट कौन हेता है ना नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स रु ग्लूकोज रो फॉर्मेशन हेता है प्रिकर्सर सब किए ना लैक्टेट अमीनो एसिड आउ ग्लिसरल लैक्टेट अमीनो एसिड और ग्लिसरल लु हमर ग्लूकोज भी प्रोडक्शन हे परिबे बट एगुडा होचंदी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स देन कुछ इंपोर्टेंट ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टार्वेशन फास्टिंग टाइम रे और स्टार्वेशन टाइम रे एगुडा इंपोर्टेंट थाए जोटा कि स्टोरेज फूड मेटल भली काम करे देन कुछ रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रो एटा ठीक रिवर्स कोन ने एटा गोटे बाईपास स्टेप विथ बाईपास स्टेप ओके एटा गोटे बाईपास स्टेप ता ग्लूकोनियोजेनेसिस ता होची ग्लाइकोलिसिस रो ठीक रिवर्स साइकिल देन नेक्स्ट आसुजी रैकर्स एक्सपेरिमेंट कोन कुछ डेमोन्स्ट्रेटेड केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तो ये जो रैकर्स एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करूची केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कुछ यूज प्यूरिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड आर्टिफिशियल पीएच ग्रेडिएंट इठी प्यूरिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया और आर्टिफिशियल पीएच ग्रेडिएंट इठी यूज होता है सोड एटीपी सिंथेसिस लिंक्ड टू प्रोटोन ग्रेडिएंट इठी एटीपी सिंथेसिस एटीपी रो सिंथेसिस होता है कहा सहित ना प्रोटोन ग्रेडिएंट सहित जोटा लिंक रही प्रोटोन ग्रेडिएंट सहित मिसिकी कुछ एटीपी वाज फॉर्म्ड इवन विदाउट ईटीसी तो एटी एटीपी टा हमर विदाउट ईटीसी फॉर्मेशन होता है देन कुछ प्रूविंग प्रोटोन मोटिव फोर्स रोल एटी कौन देखा जाए ना केमिति विदाउट ईटीसी हमर एटीपी प्रोडक्शन होची ना ये प्रोटोन मोटिव फोर्स को प्रूव करूची प्रोटोन मोटिव फोर्स प्रेजेंट थिबारु एटी एटीपी रो प्रोडक्शन होची बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटी देखा जाउ नाही देन कोच इट सपोर्टेड पीटर मिचेल्स थ्योरी को सपोर्ट करूची देन नेक्स्ट आसुची रिएक्शन सेंटर टा कौन एक्चुअली कुछ एटा होची गोटे स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन फोटोसिस्टम जो फोटोसिस्टम 1
आ फोटो सिस्टम 2 हमर रहिछि से फोटो सिस्टम 1 आ फोटो सिस्टम 2 रे गुटे स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देखा जाउछि स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ताको हमें रिएक्शन सेंटर बोली कहउछु। तो एठी कोन होउछि कुछ दिस इज द साइट ऑफ प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन एटा होउछि गुटे साइट इट ट्रांसपोर्ट्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टू ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गुडा को से ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो फोटो सिस्टम 1 अच्छी तो फोटो सिस्टम 1 ने हमर केते लाइट केते वेवलेंथ रो लाइट ऑब्जर्व होउची ना 700 नैनोमीटर रो और फोटो सिस्टम 2 रे 680 नैनोमीटर रो लाइट ऑब्जर्व होउची बा वेवलेंथ रो लाइट ऑब्जर्व होउची। देन इट इज सराउंडेड बाय एंटीना पिगमेंट ए जो रिएक्शन सेंटर ता एंटीना पिगमेंट द्वारा सराउंड हेकी रहिथाय। देन ए जो एंटीना मॉलिक्यूल कोन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एंटीना मॉलिक्यूल कोन व्हाट इज एंटीना मॉलिक्यूल बा व्हाट इज एंटीना पिगमेंट एमती भी पचल पारे। तो एंटीना मॉलिक्यूल कोन देखो कुछ लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एटा होची गोटे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जोटा कि लाइट टाको ऑब्जर्व करिबारे हेल्प करे लाइट टाको धरि रखिबारे हेल्प करे कोडी ना फोटो सिस्टम फोटोसिंथेसिस टाइम रे फोटो सिस्टम रे देखा जाए PS1 और PS2 रे एटा देखा जाए फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 रे देखा जाए जोटा कि लाइट टाको कंज्यूम करके रखे लाइट टाको हार्वेस्ट करे। कुछ इंक्लूड क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड। तो ये जो सिस्टम आसुची जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट गुडाक बा एंटीना मॉलिक्यूल गुडाक किए किए हे पारंती ना आधरे क्लोरोफिल भी जाई पारे और कैरोटीनॉइड भी जाई पारे। क्लोरोफिल ओनली ग्रीन पिगमेंट को ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करूची हमर जो कैरोटीनॉइड रहिची सेटा हमर येलो ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करता है। देन कुछ इट ऑब्जर्व लाइट एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। तो जो एंटीना मॉलिक्यूल गुडाक लाइट को ऑब्जर्व करिवे आउ जो एनर्जी लाइट एनर्जी की से जो लाइट टाको से एनर्जी रे कन्वर्ट कले तो से एनर्जी को रिएक्शन सेंटर पाखो को ट्रांसफर करिवे। देन कुछ इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लाइट ऑब्जर्वेशन नो एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करिवो ऑर्गेनाइज्ड इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ओके ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रे ऑर्गेनाइज है कि रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो NADH शटल कौन कुछ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोसोलिक NADH इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोसोलिक NADH रु माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करिथाए ताकू NADH शटल बोली कहा जाए। तो एटा दी प्रकार रो देखा जाए टू टाइप्स देखा जाए गोटे होची मालेट एस्पारेट एंड आउ गोटे होची ग्लिसरल फॉस्फेट शटल। गोटे होची मालेट एस्पारेट शटल आउ गोटे होची ग्लिसरल फॉस्फेट शटल। दी प्रकार शटल देखा जाए NADH रो। तो NADH शटल धले कोन ने से साइटोसोलिक NADH रो माइटोकॉन्ड्रिया पाखो को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करथाय। दी प्रकार देखिया को मिलुची गोटे होची मालेट एस्पारेट शटल गोटे होची ग्लिसरल फॉस्फेट शटल। देन नेक्स्ट पॉइंट कहूची इट रिक्वायर्ड because inner mitochondrial membrane is impermeable to NADH। जेहेतु inner mitochondrial membrane NADH को impermeable होता है NADH टाको ता भीतर एंट्री करिया को दिए ना तो तेणु इटी NADH शटल दरकार। कुछ इट अफेक्ट्स टोटल ATP yield फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। जतिको ग्लाइकोलिसिस समय जतिको ATP yield हेतिबे से सब को ये अफेक्ट करे माने कंज्यूम करि नै जाय। कुछ मालेट शटल मोर एफिशिएंट यो दी प्रकार शटल अछि मालेट एस्पारेट शटल गोटे ग्लिसरल फॉस्फेट शटल गोटे। तो से दीटा भितरु मालेट एस्पारेट शटल जोटा रहउछि सेटा मोर एफिशिएंट हेता एटा 3 ATP और NADH फॉर्मेशन करिथाय मालेट शटल। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 24 आसुची कुछ प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कोन हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढिले हमरो जोटा कि सबस्ट्रेट मेडिएटेड फॉस्फोराइलेशन पढले। एबे देखिबा प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कोन। कुछ एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू प्रोटीन जेतेबेले फॉस्फेट ग्रुप टा प्रोटीन सहित एडिशन हुए ताको हमें प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन बोली कहा जाए। केतेबेले देखा जाए जेमति कि सेराइन आसिक एडिशन होची थेरेनाइन एडिशन होची टायरोसाइन एडिशन होची।
कुछ कैटालाइज्ड बाय काइनेज एंजाइम। तो जो काइनेज एंजाइम रही काइनेज एंजाइम द्वारा ये कैटालाइज होची तो हमर एडिशन होची फॉस्फेट ग्रुप विथ प्रोटीन। कुछ रिवर्स बाय फॉस्फेटेज द्वारा ये रिवर्स होची और काइनेज एंजाइम द्वारा ये कैटालाइज होची। कुछ अल्टर प्रोटीन फंक्शन एक्टिविटी और लोकलाइजेशन। ये प्रोटीन न फंक्शन और एक्टिविटी और लोकलाइजेशन को अल्टर कर देता है। कुछ की मेकानिज्म इन सिग्नल ट्रांसडक्शन है एटा गोटे की मेकानिज्म भली काम करता है। कुछ रेगुलेट्स एंजाइम रिसेप्टर्स एंड जीन एक्सप्रेशन कथा को एंजाइम कथा को रिसेप्टर कथा को ये समस्त को ये रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सियानाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन टाइप रही सियानाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन कौन पचार ओके। तो इट अल्टरनेटिव माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इन प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे रो ठीक अल्टरनेटिव पाथवे होची सियानाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन। बट इट यूजेस अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज AOX जाको कोच अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को ये यूज करूची नॉट इनहिबिटेड बाय सियानाइड अनलाइक साइटोक्रोम पाथवे रे हमर सियानाइड द्वारा से इनहिबिट होची। बट एटी जो सियानाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन सियानाइड को से रेजिस्टेंस करची तो इनहिबिट आ हबनी सियानाइड देले भी से आ इनहिबिट हबनी स्टॉप हबनी तर काम कुछ प्रोड्यूसेस लेस एटीपी बट हेल्प्स स्ट्रेस टॉलरेंस रे ये हेल्प करे बट एटीपी बहुत कम से प्रोडक्शन करे। कुछ कॉमन इन थर्मोजेनिक एंड स्ट्रेस टिश्यू जो टिश्यू गुड़ा स्ट्रेस रे सब रही स्ट्रेस टिश्यू और थर्मोजेनिक टिश्यू को ये टिश्यू पाखे ये कॉमनली देखा जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ फर्मेंटेशन कौन व्हाट इज फर्मेंटेशन एटा हूँ गोटे एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एनारोबिक ब्रेकडाउन जोटा कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट रे होता ओके। देन कुछ प्रोड्यूसेस एनर्जी एटीपी ओके विदाउट ऑक्सीजन बदल रे ये जो फर्मेंटेशन बेले एनर्जी रो प्रोडक्शन होता है एटीपी मॉलिक्यूल रो प्रोडक्शन होता है। देन एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन रो कौन ना जमते कि इथानॉल हैला लैक्टिक एसिड हैला कार्बन डाइऑक्साइड हैला ये सब होची तर एंड प्रोडक्ट कोठी देखा जाए ये फर्मेंटेशन ईस्ट पाखे देखा जाए अकर्स इन ईस्ट बैक्टीरिया एंड सम प्लांट टिश्यूज रीजेनरेट्स NAD+ फॉर ग्लाइकोलिसिस NAD+ को ये अगेन रीजेनरेट करिथाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कुछ यूबिक्विनन को आमे को एंजाइम क्यू बोली भी कहिताऊ तो से यूबिक्विनन ऊपर गोटे शॉर्ट नोट लिखिबो कुछ इट इज लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन माइटोकॉन्ड्रियल ETC रे एटा गोटे लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर भली काम करथाय। कुछ इट ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 और 2 टू 3 ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन गुड़ा को से कौन करे ना ट्रांसपोर्ट करे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को ये ट्रांसपोर्ट करे। हमर जो कॉम्प्लेक्स 5टा रही तो से फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स रु थर्ड कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करथाय ओके। देन कुछ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन ने ये प्रोटॉन भी ट्रांसपोर्ट करता है प्ले रोल इन क्यू साइकिल बा यूबिक्विनन साइकिल ले ये रोल प्ले करता है। कुछ हाज आइसोप्रेनोइड साइड चेन आप आखिर आइसोप्रेनोइड साइड चेन रहता है जोटा कि हाईली मोबाइल इन मेम्ब्रेन ने ये जो आइसोप्रेनल साइड चेन हाईली मोबाइल होता है तो से आइसोप्रेनोइड साइड चेन कोड प्रेजेंट थाए ना कोएंजाइम क्यू बा यूबिक्विनन पाखे थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 28 कुछ ACC सिंथेज कौन ACC रो फुल फॉर्म होची 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेज ओके। ACC सिंथेज रो फुल फॉर्म होची 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेज। देन ये जेहेतु गोटे सिंथेज कह गोटे एंजाइम हेतिबो कुछ की एंजाइम इन इथिलीन बायोसिंथेसिस रे एटा हो गोटे की एंजाइम इट कन्वर्ट एस एडिनोसाइल मिथ्योनाइन जोटा कि SAM बोले कहचे एस एडिनोसाइल मिथ्योनाइन को कन्वर्ट करिकी कौन फॉर्मेशन करूची ना ACC 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड
ओके कुछ रेट लिमिटिंग स्टेप इन इथिलीन प्रोडक्शन ने एटा होची गोटे स्टेप लिमिटिंग स्टेप किए ना हमर एसीसी सिंथेज बा एसीसी सिंथेज एंजाइम टा होची गोटे रेट लिमिटिंग स्टेप कुछ हाईली रेगुलेटेड बाय स्ट्रेस एंड डेवलपमेंटल क्यूज और स्ट्रेस द्वारा एटा हाईली रेगुलेटेड होता है फाउंड इन फ्रूट्स फ्लावर्स एंड सिनेसिंग टिश्यू रे फ्रूट रे फ्लावर रे एटा देखा जाए कि ना एसीसी सिंथेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसी क्वेश्चन नंबर 29 देखो रिसेप्टर कौन व्हाट इज रिसेप्टर कुछ प्रोटीन एटा होची गोटे प्रोटीन रिसेप्टर टा कौन ना गोटे प्रोटीन कुछ प्रोटीन दैट बाइंड टू स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो ताको हमें रिसेप्टर बोली कहउछे स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल माने कौन ना लिगैंड तो जे लिगैंड सहित बाइंड करे ताको हमें रिसेप्टर मॉलिक्यूल बोली कहतो रिसेप्टर बोली कहतो। देन कुछ इट इनिशिएट सेलुलर रेस्पॉन्स अपॉन एक्टिवेशन और एक्टिवेशन हेले ये सेलुलर रेस्पॉन्स को इनिशिएट करे आरंभ करिथाय। देन कुछ कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड और इंट्रासेलुलर ये जो रिसेप्टर गुडा को मेम्ब्रेन बाउंड भी हेई पारंती और इंट्रासेलुलर भी हेई पारंती। इन्वॉल्व इन हार्मोन परसेप्शन में इन्वॉल्व थांती जेमति कि हमर ऑक्सिन हेला एब्सिसिक एसिड हेला। देन एक्टिवेट सेकेंडरी मैसेंजर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ये जो रिसेप्टर गुड़ाक सेकेंडरी मैसेंजर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची 30 नंबर क्वेश्चन देखो रेगुलेटरी एंजाइम कौन ना यहाँ हूँ गोटे कंट्रोल मेकानिज्म कंट्रोल एंजाइम कंट्रोलर बोली ताको कह जाए कुछ कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ये कहा को कंट्रोल ताले करूची ना मेटाबॉलिक पाथवे रो रेट को ये कंट्रोल करता है। देन कुछ ऑफन कैटालाइज इरिवर्सिबल स्टेप जोटा कि इरिवर्सिबल स्टेप ताको से कैटालाइज करता है। ओके रिवर्सिबल स्टेप तो हमर ऑटोमेटिकली रहिला पुनी एक्सचेंज हो जाए जोटा को ओनली इरिवर्सिबल चेंज थरे गले आउ थरे रिटर्न हबो नहीं। ओके से इरिवर्सिबल स्टेप को ये कैटालाइज करता है कुछ सब्जेक्ट टू फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन और फीडबैक इनहिबिशन को ये गोटे प्रकार बैलेंस करता है। एग्जांपल जो देखिबा एग्जांपल आसी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इन ग्लाइकोलिसिस रे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रो काम होची कोन ना गोटे इनहिबिटर भली से काम करछि जेमति कि रेगुलेटरी एंजाइम रेगुलेशन करूची। ओके एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलुलर एनर्जी स्टेटस द्वारा तर एक्टिविटी टा इन्फ्लुएंस होता है। ये गला हमरो रेगुलेटरी कोएंजाइम बा रेगुलेटरी एंजाइम जोटा कि रहउची गोटे कंट्रोल मेटाबॉलिक पाथवे से देखौची। देन नेक्स्ट हमर आसी इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 31 इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट कुछ डिस्कवर बाय रॉबर्ट एमर्सन जन साइंटिस्ट को ना रे एटा हेची रॉबर्ट एमर्सन इन 1957 ने ताको डिस्कवर करथिले इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट कुछ फोटोसिंथेसिस इज मोर एफिशिएंट अंडर कंबाइंड रेड प्लस फार रेड लाइट रेड और फार रेड लाइट रे फोटोसिंथेसिस टा मोर एफिशिएंट होता है। कुछ प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटोसिस्टम दीटा फोटोसिस्टम रे एग्जिस्टेंस को ये प्रूव करूची। दीटा फोटोसिस्टम कौन गोटे होची फोटोसिस्टम 1 गोटे होची फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 ने हमर 700 नैनोमीटर रो वेवलेंथ वाला लाइट रिकॉर्ड हुए। फोटोसिस्टम 2 रे हमर 680 नैनोमीटर वाला लाइट इटी रिकॉर्ड होता है। कुछ बेसिक ऑफ टू लाइट रिएक्शन मॉडल एटा टू लाइट रिएक्शन मॉडल दीटा वेवलेंथ लाइट PS1 रे हमर 700 नैनोमीटर जाउची PS2 रे 680 नैनोमीटर जाउची। कुछ डेमोन्स्ट्रेटेड कोऑपरेटिव इंटरैक्शन इन फोटोसिंथेसिस रे कोऑपरेटिव इंटरैक्शन ये करिथाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन लेग हीमोग्लोबिन ऊपर गोटे शॉर्ट नोट लेग हीमोग्लोबिन कौन ना हमर नाइट्रोजन फिक्सिंग बेले एटा हेल्प करता है ऑक्सीजन को बाइंड कर दिए। कुछ एटा होची गोटे ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इन लिग्यूम रूट नोड्यूल लिग्यूम जोड़ा रहउचंती डाली जातीय प्लांट जोड़ा रहउचंती तांका रूट नोड्यूल ले एई लेग हीमोग्लोबिन थांती एमाने कोन करंती ना ऑक्सीजन सहित बाइंड करंती और जो तार एनवायरनमेंट तार सरफेस को ऑक्सीजन फ्री
बनै दियंती ऑक्सीजन फ्री बनै दियंती माने विदाउट ऑक्सीजन हे जाय अनएरोबिक एनवायरनमेंट तैयारी कर दियंती कुछ गिव्स पिंक कलर टू एक्टिव नोडुल्स जो नोडुल्स रे ए जो लेग हीमोग्लोबिन गुडा रहउचंती से नोडुल्स रा कलर पिंक कलर देखा जाय कुछ मेंटेन्स लो O2 कंसंट्रेशन टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्शन को दवा पई तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को लो कर दिए बा ऑक्सीजन फ्री बा लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला एनवायरनमेंट से तैयारी करे कुछ इट फैसिलिटेट्स O2 सप्लाई टू रेस्पिरिंग बैक्टीरिया जोड़ा का आसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करचंदी रूट रे तो से जो रेस्पिरिंग बैक्टीरिया जेमति कि राइजोइड हेले अनाबेना हेले नष्टक हेले ए सब को से O2 सप्लाई ऑक्सीजन नो सप्लाई भलो भाबरे करिथाय ऑक्सीजन को बाइंड करि दे कि तांको नेकी सप्लाई करथाय जे प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड बैक्टीरियल सिम्बायोटिकली तो प्लांट और बैक्टीरिया रो सिम्बायोसिस एसोसिएशन जोगु ए लीग हीमोग्लोबिन गुडा का प्रोडक्शन हेतांती देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को फेट ऑफ पायरुवेट कौन ताले पायरुवेट प्रोडक्शन बेले फेट गुडा कौन बाहरची जेमति कि गोटे होची एरोबिक फेट गोटे होची अनारोबिक रे एनिमल पाखरे देखा जाउची कोन ईस्ट पाखरे देखा जाउची कोन हम देखिबा एरोबिक पाखरे फेट ऑफ पायरुवेट हमर कोन आसी कुछ कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए को से कन्वर्ट हो जाउची ओके एंटर करूची टीसीए साइकिल को जदि अनारोबिक कंडीशन एनिमल पाखरे देखिबा कुछ रिड्यूस्ड टू लैक्टेट को ये रिड्यूस हो जाउची अनारोबिक जदि ईस्ट पाखरे देखिबा कुछ कन्वर्ट टू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रो एठी तयारी होची कुछ कैन बी प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस ए जो फेट ऑफ पायरुवेट हमर ग्लूकोनियोजेनेसिस रो गोटे प्रिकर्सर मीडिया भली काम करूची कुछ सॉल्ट जे की मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भली ये काम करूची देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची नाइट्रिफिकेशन कोन बुझी कन्वर्सन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट अमोनिया टा कन्वर्ट है कि नाइट्राइट रे फॉर्मेशन होची देन नाइट्राइट रे फॉर्मेशन होची ए प्रोसेस को हमें नाइट्रिफिकेशन बोली कहा जाए कहताऊ कुछ कैरीड आउट बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ए जो नाइट्रिफिकेशन कहा द्वारा होची ना नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा हेथाय एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास हैला नाइट्रोबैक्टर हैला एगुडा कहउछन गोटे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा हमर कोन हेतै ना नाइट्रिफिकेशन अमोनिया टा प्रथमे नाइट्राइट रे कन्वर्ट हेतै नाइट्राइट रू अगेन नाइट्रेट रे से कन्वर्ट होता है कुछ एरोबिक प्रोसेस इज इन सॉइल रे एरोबिक प्रोसेस देखा जाए कुछ इंपोर्टेंट फॉर नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी टू प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन सफिशिएंट मात्रा रे जोगेया पे एटा होची इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ स्टेप्स इन द नाइट्रोजन साइकिल बिफोर असिमिलेशन NH3 हमर जो अमोनिया रहै छै अमोनिया रे असिमिलेशन पूर्व नाइट्रोजन साइकिल रे ये जो स्टेप्स देखा जाय थाए ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन रोची कोन ना ट्रांसमिनेशन कोन ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप ट्रांसअमिनेशन होची अमीनो ग्रुप रो ट्रांसफर फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड टू कीटो एसिड को अमीनो ग्रुप टा ट्रांसफर होबा प्रोसेस को ट्रांसअमिनेशन बोली कह जाय कुछ कैटालाइज्ड बाय ट्रांसअमिनेज एंजाइम द्वारा बा अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा ये कैटालाइज होता है कुछ प्रोड्यूसेस न्यू अमीनो एसिड एंड कीटो एसिड नुआ अमीनो एसिड और नुआ कीटो एसिड ये प्रोडक्शन करता है इट रिक्वायर्स कोएंजाइम पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट इटी कोएंजाइम पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट इटी यूज होता है रिक्वायर्ड होता है जोटा कि विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन important in amino acid metabolism and nitrogen balance और amino acid metabolism रे एटा important role play करता है then next question nitrate and ammonia assimilation तो नाइट्रेट रो assimilation केमति होची अमोनिया रो assimilation केमति होची कुछ नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्राइट टा रिडक्शन है कि नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाउची कहा द्वारा ना बाय नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम देन ये जो नाइट्राइट टा हमर अमोनिया रे कन्वर्ट होउची बाय नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम
कुछ ammonia is assimilated via GS-GO-GAT pathway. ओके तो ammonia हमरा assimilate है कि GO-GAT pathway को जाउची कुछ incorporated into amino acid then amino acid सहित incorporate करूची like glutamine और glutamate और glutamine भली amino acid सहित ये incorporate करूची. then next point कुछ energy intensive process एटा गोटे जो अमोनिया रो असिमिलेशन होची नाइट्रेट रो असिमिलेशन होची एटा होची एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस क्रुशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट रे प्रोटीन सिंथेसिस पई ए स्टेप टा गोटे क्रुशियल स्टेप बोली रहउची अमोनिया रो असिमिलेशन बा नाइट्रेट रो असिमिलेशन. Then next question goes nitrogenase enzyme ऊपर short note कुछ enzyme complex that fix atmospheric nitrogen को जे फिक्स करके NH3 नाइट्रो अमोनिया रे प्रोडक्शन कर दउची ताको हमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोले कहता हूं. जो एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ताको हमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोले कहता हूं. कुछ इट प्रेजेंट इन डाईआजोट्रोप रे एटा प्रेजेंट देखा जाए जेमती की हैला एग्जांपल तार राइजोबियम आजोटोबैक्टर एगुड़ाक कुछ इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन द्वारा इनएक्टिवेट होता है. रिक्वायर्स अनएरोबिक कंडीशन एटी अनएरोबिक कंडीशन बा ऑक्सीजन फ्री कंडीशन न रिक्वायर्ड होता है कुछ रिक्वायर्ड एटीपी एंड रिड्यूसिंग पावर ये रिक्वायर्ड करता है जेमती की फेरोडॉक्सिन composed of free protein and MOFE protein free protein नो हमरो आयरन प्रोटीन FAE प्रोटीन और MOFE प्रोटीन कंपोनेंट को ये कंपोज करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची रेड ड्रॉप कोन व्हाट इज रेड ड्रॉप कोन इट इज गोटे शार्प डिक्लाइन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ओके जिते बळे हमर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट गुडा को प्रेजेंट सब रहचंदी क्लोरोफिल कैरोटीन जैंथोफिल तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सब रहचंदी फोटोसिस्टम 1 ने फोटोसिस्टम 2 रे किछि पिगमेंट तो से जो पिगमेंट गुडा को जते बळे शार्प डिक्लाइन हुए माने हठात से जो पिगमेंट गुडा को नष्ट हो जानती बा पिगमेंट गुडा को किछि डिफेक्ट हुए तांकर तो सेते बळे जते एफिशिएंसी पड़े लाइट अब्जॉर्प्शन बा वेवलेंथ हमरो 600 नैनोमीटर रु कम जते बळे हे जाय लाइट वेवलेंथ तो सेते बळे ताको कह जाय कोन ना रेड ड्रॉप कुछ इट ऑब्जर्व बाय इमर्शन इन लॉन्ग वेवलेंथ रेड लाइट द्वारा इमर्शन जो रही साइंटिस्ट जने तांको द्वारा से ऑब्जर्व हेतिला कुछ इंडिकेट्स इन एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिस्टम 1 एलोन. तो एटा हमरो फोटोसिस्टम 1 जो रही फोटोसिस्टम 1 रो इन एफिशिएंसी को इंडिकेट करूची कुछ एक्सप्लेन बाय नीड फॉर बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 रो नीड को एक्सप्लेन करूची लिंक्ड टू इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट से एटा लिंक करूची. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची सिम्बायोटिक एंड टू फिक्सेशन कौन कुछ इट अकोर्स इन लिग्यूम्स भाया एसोसिएशन विथ राइजोबियम रा एसोसिएशन ने हमरो लिग्यूम रे एटा हेथाय कुछ बैक्टीरिया रिसाइड्स इन रूट नोड्यूल बैक्टीरिया कोड प्रेजेंट थाय ना रूट नोड्यूल ले एटा प्रेजेंट थाय. लीग हीमोग्लोबिन कंट्रोल ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल करे लीग हीमोग्लोबिन केमिति ना ऑक्सीजन से बाइंड कर जाए. देन कुछ नाइट्रोजिनेज फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिते बळे ऑक्सीजन गुडा को सहित बाइंड कर जाउची लीग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजिनेज एंजाइम पे ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाउची तो एबे नाइट्रोजिनेज एंजाइम भलो भाबरे काम करि परिबो एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सिंग करि परिबो. जे फिक्स्ड नाइट्रोजन शेयर विथ होस्ट प्लांट सप्लाइज कार्बन फिक्स्ड नाइट्रोजन जोटा फिक्स कला नाइट्रोजनेज एंजाइम द्वारा जो हमर राइजोबियम हमर नाइट्रोजन को फिक्सेशन करूची नाइट्रोजनेज एंजाइम द्वारा तो सेटा को से होस्ट बॉडी की बा जो प्लांट रो रूट से लागि के रहितिबो से प्लांट को सेटा जोगेबो आ प्लांट को तार अल्टर रे कोन दबो ना कार्बन नो सोर्स दबो बा ग्लूकोज प्रोवाइड करिवो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन का सो अदर लास्ट क्वेश्चन बॉयर्स कन्फर्मेशनल मॉडल कौन कुछ एटा होची गोटे मॉडलटा जोटा कि प्रपोज हेतिला पाउल बॉयर टू एक्सप्लेन एटीपी सिंथेज फंक्शन जो एटीपी सिंथेज एंजाइम रही एटीपी सिंथेज एंजाइम रो फंक्शन को एक्सप्लेन करिया पई पाउल बॉयर को द्वारा ए मॉडलटा प्रपोज हेतिला कुछ इन्वॉल्व्स
3 बीटा सब यूनिट कन्फर्मेशन आ पाखे 3टा बीटा सब यूनिट कन्फर्मेशन रही है गोटे होची लूज बा एल गोटे होची टाइट बा टी गोटे होची ओपन बा ओ ओके कुछ रोटेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट गामा सब यूनिट चेंजेस कन्फर्मेशन सिक्वेंसली तो ये बीटा सब यूनिट रो कन्फर्मेशन होची एल हला गोटे लूज टाइट टाकू टी ओपन टाकू ओ कह जाए तो ये कौन होची गामा सब यूनिट की से चेंज करूची कन्फर्मेशनल सिक्वेंशनली कन्फर्मेशन करूची देन कुछ मेकानिकल एनर्जी फ्रॉम प्रोटॉन फ्लो कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी मेकानिकल एनर्जी टा ये फ्लो करूची प्रोटॉन रु हमरो मेकानिकल एनर्जी टा कौन करूची फ्लो करूची देन नेक्स्ट कहूची ओन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो पाउल बॉयर रही से केमिस्ट्री रे ए थ्योरी पाई मॉडल पाई नोबेल प्राइज पाइथिले कुछ मेकानिकल एनर्जी फ्रॉम प्रोटॉन फ्लो कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी प्रोटॉन फ्लो रो जो मेकानिकल एनर्जी रा थिला से कन्वर्ट हेके केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को से कन्वर्ट हो जाउची ओके प्रोड्यूस हो जाउची एटीपी प्रोडक्शन करूची तो एटा होची बॉयर कन्फर्मेशनल मॉडल तो सरिले तुम टोटाली 40टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कले सर्ट नोट गुड़ाक तुम आधुर 3 मार्किया क्वेश्चन 2 मार्किया 1.5 मार्क क्वेश्चन भी आसीज ओके तो समस्ते भलसे पढ़ी नब पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो और हम टेलीग्राम चैनल जॉइन करके भी डाउनलोड कर नब जहाँ भी किसी डाउट रहिबो किसी बुझिबारे असुविधा होची तो से माने मते पचारि परिबे कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर भी पचारि परिबो समस्त को रिक्वेस्ट के सांग साथी मानक सहित शेयर करंतु ओके जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनंदे सब्सक्राइब करनंदे थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।